दिल्ली में सत्ता बदलते ही आम आदमी पार्टी को फंसाने में जुटी अपने सूझबूझ वाले पीएम साहब को फिर से एक बार जोरों का झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैग की रिपोर्ट जो पेश हुई है उसमें 2000 करोड़ के कथित घोटाले में खुद ही बीजेपी फंस गई है और शराब घोटाले में एक बड़ा खेल सामने आया है। 2000 करोड़ के घोटाले में बड़ा खेल क्या है, जिसमें एलजी, सीबीआई और ईडी का नाम क्यों आ रहा है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। साथ ही इस रिपोर्ट में आतिशी सीएम के तेवर क्यों तलब हो गए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं केशो टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। दिल्ली में मैराथन बैठक और वास्को डिगामा जैसी बड़ी खोज के बाद पिछले दिनों दिल्ली को सीएम रेखा गुप्ता के रूप में मुख्यमंत्री मिल चुका है। सीएम साहिबा क्यों और कैसे सीएम बनी, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कैसे उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो को साइडलाइन करके पीएम मोदी और राष्ट्रपति की फोटो को स्थापित किया, इससे ये साफ हो गया है कि रेखा गुप्ता को सीएम क्यों बनाया गया। हालांकि ये बाबा साहब का अपमान है, लेकिन फिर भी पीएम साहब चुप बैठे हैं। दूसरी ओर पीएम मोदी की गारंटी में शामिल कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश हुई है। कैग रिपोर्ट में दिल्ली को लेकर बड़े खुलासे हुए, जिसमें अब तक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आई खबरों के अनुसार 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट में देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि शराब बनी दिल्ली की दुश्मन, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला। कैग की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे। जागरण की इस रिपोर्ट में साफ है कि 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है, लेकिन अब तक जो पहली पड़ताल सामने आई है उसमें बात साफ होती दिखाई दे रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि ये दावा हमारा नहीं बल्कि सीएम रेखा गुप्ता की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में साफ है कि दिल्ली में शराब नीति में कोई स्कैम नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली में नई शराब नीति में 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि जब दिल्ली में नई शराब नीति आई तो एलजी के उठाए गए एक सवाल पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर छापेमारी करके इन दोनों नेताओं पर केस दर्ज करके जेल भेज दिया गया था। ऐसे में नई शराब नीति कितनी परवान चढ़ी और क्यों नहीं परवान चढ़ी, इसको ना तो समझने वाला कोई था और ना ही जानने वाला कोई था। कैग रिपोर्ट के अनुसार अगर नई शराब नीति से राजस्व एक साल में लगभग 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ऐसे में आपको बता दें कि स्कैम या घोटाला कोई नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि जनता के 2000 करोड़ नुकसान तो जरूर हुआ है। अब ये सवाल है कि इस बड़े नुकसान का जिम्मेदार आखिर कौन है, क्यों ये नुकसान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से किया गया है या फिर एलजी, ईडी और सीबीआई की ओर से किया गया है। क्योंकि जैसे ही दिल्ली में नई शराब नीति आई तुरंत ही हंगामा खड़ा हो गया और किस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है, ये सुप्रीम कोर्ट की जमानत न देने की टिप्पणी से ही साफ हो गया है। लेकिन अभी भी ये मामला न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि ईडी और सीबीआई की यहाँ पेंडिंग चल रही है। बता दें कि अब जब कैग रिपोर्ट आ ही गई है तो दिल्ली सीएम का ये बयान है कि घोटाला हुआ है, ये राजनीतिक बयान साबित हुआ है। इसके उलट ईडी, एलजी और सीबीआई पर भी सवाल उठा है। ये सवाल हमारा अपना नहीं बल्कि दिल्ली की एक्स सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कोई घोटाला नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान में एलजी, ईडी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को 2000 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए एक जांच बैठानी चाहिए जो ये पता लगाए कि नई शराब नीति में घाटे का जिम्मेदार आखिर कौन है। कैग रिपोर्ट का विधानसभा में आने के बाद सीएम रेखा गुप्ता बैठक कर रही है। माना जा रहा है कि कैग रिपोर्ट पर कोई बड़ा फैसला कैबिनेट ले सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको क्या लगता है कि 2000 करोड़ के घाटे का जिम्मेदार कौन होगा? कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक और शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।